श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, नमो नारायण। तो आज मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी जो कहते हैं उसका मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर ने कहा है केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्मा है, कृपया कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में महीपति राजा महिष्मती नगरी में एक राज्य करता था, परंतु उसके पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता रहता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी जब उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप कर्म नहीं किया और अत्याचार पूर्ण प्रजा से धन को भी लेकर अपने अर्थकोष में सज्जित नहीं किया, न किसी की धरोहर का ही हरण किया तथा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु नहीं मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा को के आर्त वचनों को सुन करके प्रजागणों और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त को गए और मुनियों के आश्रम को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जितक्रोध मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेता एवं सर्वशास्त्र परंगत दीर्घायु महात्मा लोमस थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोमस ही गिरते हैं, इसी कारण उनका नाम लोमस पड़ा था। इस प्रकार उन त्रिकालयज्ञ महात्मा लोमस को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाए यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थिर हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए। तब सब मनुष्यों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करके कहिए, जिससे कि हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महत दरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के हेतु कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय कुछ ही दिनों की व्याह हुई। एक गौ अपने